हेलो एवरीवन, आई एम प्रीति तोशनीवाल एंड वेलकम टू माय चैनल। एक बार फिर से मैं आपके साथ हूँ एक नए डिज़ाइन के साथ। यहाँ पर आप जो सीखते हैं, बनाते हैं, उसे आप अपने बिजनेस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और इससे इनकम जनरेट कर सकते हैं। कैसे, वो हम देखेंगे वीडियो के एंड में। उसकी चर्चा वीडियो के एंड में करेंगे। पहले देखते हैं हमारे आज का वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। आज के वीडियो में ये यान रंगोली हम बनाना सीखेंगे। 40 इंचेस की हमारी रंगोली। इसके लिए अगर आप DIY किट से बना रहे हैं तो इस तरह की ट्रेस की हुई शीट आपके पास आएगी, और अगर आप खुद से बना रहे हैं तो आप जो भी पैटर्न बनाए उसे ट्रेस कीजिए। उसके बाद देखिए इस तरह से इसका जो शेप है उसी में हमें इसे कट करना है। DIY किट में जो शीट आपके पास आएगी वो स्क्वायर शेप में आएगी और उसके ऊपर ये पैटर्न बना रहेगा। तो इस तरह से इसके शेप में ही आपको कट करना है। कट करके नहीं भेजते क्योंकि लीफ मुड़ जाती है, शेप इसका खराब हो जाता है। तुरंत अगर अगर आप कट करके बनाएंगे तो ज्यादा सही रहता है। तो इस तरह से जैसे जैसे इसके घुमाव है, जैसे जैसे इसके लीफ का शेप है, बड़ा पीस है तो थोड़ा सा कट करने में हो सकता है आपको दिक्कत आए, लेकिन ये बनी हुई बहुत प्यारी लगती है। एंड रिजल्ट जब आपके हाथ में होगा तो आपको बहुत मजा आएगा। तो इस तरह से देखिए ये शीट को हमने कट कर लिया है सभी जगह से। उसके बाद सबसे पहले हम बनाएंगे आउटलाइन। तो ब्लैक कलर की ये यान है, इससे हम जहां जहां देखिए, अगर आप DIY किट से बना रहे हैं तो जहां जहां पर मैंने ब्लैक कलर का यान चिपकाया है वैसे वैसे आप कॉपी कर लीजिए। तो सबसे पहले ये जो शहनाई है इसकी हम आउटलाइन बनाएंगे, और जैसे जैसे आउटलाइन बनेगी आप देखते जाएंगे कि इसका जो पैटर्न है वो और क्लियर होता जा रहा है। ऐसे तो खैर आपने फोटो देखी हुई है और फोटो देख के किट आपने ऑर्डर किया है, लेकिन जैसे जैसे इसमें आप बनाते जाएंगे आपको कहाँ पे क्या कलर डालने हैं, क्या फिल करना है, वो सब ज्यादा क्लियर होता जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आउटलाइन सबकी हमें यहाँ पर बनानी है, और ट्रेस किया हुआ है तो सिर्फ उसके ऊपर ऊपर जहाँ पे ट्रेस किया हुआ है ठीक उस लाइन के ऊपर आप ग्लू लगाइए, और यान को कोशिश कीजिए कि लाइन के ऊपर रहे, लाइन जो है उसके बीच में आए। यान जो है हमारा थोड़ा चौड़ा है, आप देख ही पा रहे हैं, और मटेरियल भी आपके हाथ में होगा। तो ये जो है यान लाइन उसके नीचे आए, बीच में आए एकदम। उसके बाद आईज के लिए देखिए थोड़ा सा यहाँ पे तीखा शेप देने का आप ध्यान रखिए। अंदर का जो है सर्कल हमें फिल करना है, आईज के अंदर का जो सर्कल है, और बाकी सब की हमें ऐसे ही आउटलाइन बनानी है जैसे जैसे ये ट्रेस किया हुआ है। इस यान की एक बात अच्छी ये होती है, अंदर का ये जो है डमरू का जो सर्कल है अंदर का, इसे फिल करनी है। यान की एक बात अच्छी ये है कि इसके थ्रेड किसी एक डायरेक्शन में नहीं होते, आप इसे सीधा उल्टा या देखिए इस तरह से अगर कम पड़ जाए कहीं पे तो आप जिस तरह से बॉल चेन हम कहीं से भी ज्वाइंट कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, उसी तरह से इसको भी आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। और इस तरह से देखिए आउटलाइन हम बनाते रहेंगे। ये सर्कल है हमारा, बाहर का जो सर्कल है इसे हम बनाएंगे, इसके ऊपर एक और लाइन है सर्कल की उसे हम बनाएंगे। ग्लू गन जब भी आप यूज करें एक बात का ध्यान रखें कि अच्छा गर्म होना चाहिए ग्लू, तभी वो अच्छे से पकड़ता है। वैसे ये यान तो थोड़ी रेशमी सिल्क टाइप की होती है तो ऐसे भी बहुत अच्छे से चिपक जाती है, और नीचे का भी जो हमारा बेस है बकरम है, फैब्रिक है, तो ये भी अच्छे से पकड़ता है यान को, निकलता नहीं है आसानी से। अगर आप कहीं गलती हो जाए और अगर उखाड़ने की कोशिश करें तो निकलता नहीं है ये आसानी से। उसके बाद देखिए पेटल्स जो है बाहर की, इनको भी हमें इस तरह से आउटलाइन करनी है। घुमाते रहिए बस, यान को लगाया और ऊपर से फिर से ऐसे घुमा लिया, कट करने की जरूरत नहीं बार बार। उसके बाद इन पेटल्स में हम कलर करेंगे। एक जो लेयर है, दो लेयर यहाँ पर हम डार्क ग्रीन कलर की बनाएंगे। तो इसी तरह से देखिए यान को वापस घुमा लीजिए और यहाँ से हम इसको कट कर देंगे। उसके बाद हम लाइट ग्रीन कलर या पैरेट कलर जिसे बोलते हैं वो लेंगे, इसकी भी हम दो लेयर बनाएंगे। सारी पेटल्स जो है बाहर की वो सब हमें ऐसे ही भरनी है। मोर पंख के जो शेड्स होते हैं वो हमने लेने की कोशिश की है। उसके बाद दो लेयर यहाँ पे जो है ऑरेंज कलर की, ऑरेंज जो आपको दो आए होंगे किट में, एक डार्क ऑरेंज और एक लाइट ऑरेंज। तो यहाँ पर जो है डार्क ऑरेंज का यूज करना है। उसके बाद देखिए फिरोजी कलर है, इसकी एक ही लेयर बनानी है, बाकी सबके हमने दो दो बनाए, और अंदर की जितनी भी जगह बचती है उसमें ये ब्लू कलर हमें फिल करना है। तो इसी तरह से सारी पेटल्स हमें फिल करनी है। उसके बाद देखिए डमरू के जो ऊपर का पार्ट है जहां से इसको बजाया जाता है उसको हमें इस क्रीम कलर का जो यान है उससे फिल करना है। तो फिल करने के लिए आप किनारे से भी शुरू कर सकते हैं या फिर इस तरह से बीच में से भी शुरू कर सकते हैं। जहां पर ये ब्लैक कलर का और डॉट है वहां से भी शुरू कर सकते हैं। फिलिंग करना बहुत इजी होता है, एक बार अगर आउटलाइन आपकी
बन गई। तो फिलिंग के लिए बस इतना ध्यान रखना होता है कि आप यान को एक दूसरे के ऊपर ना चढ़ाएं, ओवरलैप ना करें, और इतना भी गैप ना रखें कि नीचे का जो हमारा व्हाइट कलर का ये बकरम है, फ्यूजिंग का पार्ट है, ये दिखाई दे। बस इतना ध्यान रखना होता है कि नीचे का पार्ट भी ना दिखे और एक दूसरे के ऊपर भी ना चढ़ा दे। बाकी चौड़ाई इसकी अच्छी खासी होती है यान की, फिनिशिंग के लिए आराम से नीचे का जो पार्ट है वो कवर हो जाता है। और इस तरह से देखिए, जैसे 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 मैंने कहा कि किसी एक डायरेक्शन में इसके थ्रेड नहीं है, आड़ा टेढ़ा उल्टा सीधा कैसे भी करके आप इसको फिल कर सकते हैं। एक साइड का कंप्लीट हो जाए, फिर दूसरे साइड का किसी भी पॉइंट से शुरू कर लीजिए, जैसे कि यहाँ से हमने शुरू किया, और इसके शेप में इसे हम घुमाते रहेंगे। इस तरह से इस यान को हमें, यहाँ पर जो पर्पस है वो है कि ये फिल होना चाहिए हमारा जो पार्ट है, और जो दूसरा छोटा डमरू उसके ऊपर का पार्ट भी हमें इसी तरह से फिल करना है। कहीं पे अगर जगह बच जाए तो छोटा सा पीस आप इस तरह से ऐड कर सकते हैं और उसे कवर कर सकते हैं, थोड़ा सा पीस कट करके भी। दोनों डमरू हमने फिल कर लिया। उसके बाद नीचे का जो पार्ट है, वुडन का जो पार्ट होता है, वहां पर हम रेड कलर कर रहे हैं। तो फिलिंग कैसे करनी है, जैसे छोटे वाले की कर रहे हैं वैसे हमने बड़े वाले की है। तो फिलिंग का तरीका आपने देख ही लिया होगा। कोई भी फिलिंग हो किसी भी तरह की, इस तरह का अगर बड़ा पार्ट हो छोटा पार्ट हो, तो फिलिंग का तरीका एक ही रहेगा। इस तरह से बस यान को आपको इसके शेप में घुमाना है, नीचे का व्हाइट पार्ट ना दिखे, वही बस फिलिंग होती है। बाकी आप इसको कहीं से भी शुरू कीजिए, कहीं भी फिनिश कीजिए, कुछ पता नहीं चलता है। तो इस तरह से डमरू हमने कंप्लीट किए। उसके बाद देखिए जो शहनाई है इसे हम बनाएंगे। तो यहाँ पर ट्रेस नहीं किया हुआ है, आपके पास जो किट में आया होगा शीट, उसमें ये हमने लाइंस ट्रेस कर दी है। यहाँ मैंने अंदाजे से 2 जगह पर ऐसे ही 3 लेयर यहाँ पे येलो कलर के हमने बनाए। उसके बाद फिर से थोड़ी सी इसकी दूरी पर ये फिर से हमें 3 लेयर यहाँ पर बनानी है और कट कर देंगे एक्स्ट्रा थ्रेड को। उसके बाद अंदर का ये जो पार्ट है यहाँ पर हम रेड कलर फिल करेंगे। यहाँ पर हम चाहे तो ब्लैक कलर भी फिल कर सकते थे, लेकिन शहनाई है ये जो है, ब्लैक कलर हम कम यूज करना चाहते हैं। रेड येलो जो होता है वो ज्यादा अच्छा दिखता है। हमारे जो इंडियंस है उनमें ये सब शुभ कलर माने जाते हैं। तो ट्राई करते हैं कि ब्लैक का कम से कम यूज करें, लेकिन जहाँ पर आउटलाइन हो वहां तो यूज करना ही पड़ता है। उसके बिना तो इसका जो लुक है वो ही नहीं आएगा, पैटर्न भी खिल के नहीं आएगा। तो इस तरह से देखिए, ये हमें फिल करना है। उसके बाद ये भी लाइन बनी हुई आपके पास आएगी DIY किट में, तो ये हमें करना है। और उसके बाद शहनाई का जितना भी पार्ट बचा है उसे हमें रेड कलर से फिल करना है। तो फिलिंग का देखिए सब में तरीका वही है, पूरा जो इसका पार्ट है वो हम रेड कलर की शहनाई बना देंगे। ये हो गया। उसके बाद देखिए इसकी जो चोंच है पिकॉक की, इसे भी हमें रेड कलर से फिल करना है। तो यान को हम घुमाएंगे और इस तरह से फिल कर देंगे। उसके बाद पिकॉक के ये जो सर्कल है बाहर का, डार्क ऑरेंज कलर हमें यहाँ पर लेना है, उसकी 2 लेयर बनानी है। कहीं पे अगर ब्लू कम लगे तो आप फिर से इसे लगा सकते हैं, कहीं पे अगर छूट जाए। 2 लेयर यहाँ पे डार्क ऑरेंज कलर की हमें बनानी है। ब्लैक के पास से हमें इसे शुरू करना है, ब्लैक के ऊपर नहीं चढ़ाना है। आउटलाइन जो है हमारी दिखनी चाहिए। उसके बाद लाइट ऑरेंज कलर जो है उसकी लेयर हम बनाएंगे। थोड़ा सा शेड आ जाता है, शेडिंग अच्छी लगती है। और उसके बाद देखिए येलो कलर से इसे हमें पूरा फिल करना है। तो फिल करने के लिए वही देखिए, पहले तो इसके शेप के साथ हम चलेंगे, इस तरह से सर्कल सर्कल में ही यान को घुमाते रहेंगे। आप जैसे चाहे कर सकते हैं, मैं बस एक तरीका आपको बता रही हूँ। उसके बाद देखिए चोंच की वजह से जब हमारा सर्कल पे एक हो जाता है, सेमी सर्कल पे एक हो जाता है, तो यहाँ पर आप हाफ पार्ट कीजिए और उधर का जो पार्ट है लेफ्ट राइट में डिवाइड हो गया, उधर का जो हाफ पार्ट है वो बाद में कर लीजिए। तो ये हम कंप्लीट करेंगे, यान को हमारे कट करेंगे और फिर दूसरे पार्ट से फिर से शुरू करेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि कहीं से भी पता नहीं चलता आपने कहाँ शुरू किया है, कहाँ इसको फिनिश कर रहे हैं, कहाँ से आपने यान घुमाया है। तो इस तरह से देखिए, ये जो सेकंड इसका पार्ट है सेमी सर्कल का, ये हम फिल करेंगे। फिलिंग करने का तरीका लगभग एक ही होता है। अगर बहुत छोटा स्पेस हो या फिर बहुत बड़ा स्पेस हो तो फिर भी देखना पड़ता है, लेकिन फिलिंग का यही एक तरीका होता है। एक डायरेक्शन से आप एक जगह से शुरू कीजिए। उसके बाद देखिए ये जो पार्ट है ऑरेंज कलर की, हम 2 लेयर यहाँ पर बनाएंगे डार्क ऑरेंज कलर की, जैसे हमने सेमी सर्कल में बनाया। और उसके बाद जो लाइट ऑरेंज कलर है उससे हम इसको पूरा भर देंगे। पिकॉक के और डमरू के बीच का जो पार्ट है इसे जो है लाइट ऑरेंज कलर से हम पूरा भर देंगे। ये मैं बार बार डार्क ऑरेंज लाइट ऑरेंज इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि
अगर आप गलत ना लगा दे ऑरेंज को ऑरेंज समझ कर ही 2 शेड हम आपको किट में देंगे, तो इसका आप ध्यान रखिए कहाँ पर डार्क है कहाँ पे लाइट है। अगर आपने गलती की तो यान कम पड़ सकता है। उसके बाद ऊपर की ये जो लाइन है यहाँ पर डार्क ऑरेंज कलर की लेयर हम बनाएंगे, एक लेयर डार्क ऑरेंज कलर की और एक लाइट की बनाएंगे। तो जैसे ये सर्कल है वैसे हम घुमाएंगे। यहाँ पर डमरू की वजह से हमें इसे कट करना पड़ेगा इधर ही पैक करके, और फिर यहाँ से फिर से जहाँ सर्कल बन रहा है वहां से हम शुरू करेंगे। और यहाँ नीचे थोड़ी सी जगह है तो ये हमारा यान आ जाएगा, वहां से हमने निकाला, इसको साइड से पैक किया जैसे जैसे सर्कल था। और पिकॉक के पास भी देखिए थोड़ा सा ये छोटा सा स्पेस बन रहा है, लेकिन चूंकि ये भी सर्कल में हमें इसे कवर करना है। उसके बाद लाइट ऑरेंज कलर का जो है एक शेड हम लगाएंगे, और इसको भी जैसे हमने पहला कलर घुमाया सर्कल के अंदर की तरफ ये हमें घुमाना है। बाहर का ये जो पोर्शन बच रहा है उसे हम बाद में करेंगे। अंदर की तरफ से हमें ये कलर घुमाना है। और यहाँ पर देखिए छोटा सा भी स्पेस हो लेकिन कवर तो करना है। और उसके बाद देखिए जितना भी स्पेस ये अंदर का बचा है उसे हम येलो कलर से फिल करेंगे। तो येलो कलर से फिल करने के बाद देखिए अंदर का जितना भी स्पेस बचा था उसे हमने येलो कलर से फिल कर दिया। पिकॉक को छोड़ दिया है। उसके बाद देखिए पिकॉक की आइज के अंदर थोड़ा सा सर्कल बनाने के बाद साइड साइड में जो जगह बचेगी वहां पर हमें व्हाइट कलर करना है। उसके बाद देखिए ये भी लाइन आपको बनाई हुई आएगी, थोड़ा हमें यान को बाहर लगा के लगाना है। ब्लैक के ऊपर से हमें लेना है, येलो तक जाना है। तो थोड़ा सा आप इसको घुमा लीजिए इस तरह से। और दो लेयर हमें बनानी है दोनों जगहों पर। उसके बाद डार्क ब्लू कलर का ये जो एक फिरोजी कलर है और एक ये ब्लू कलर है, तो ब्लू कलर से पहले हमें 2 लेयर बनानी है। तो यहाँ पर देखिए व्हाइट कलर जो है आप सबसे लास्ट में लगा सकते हैं ताकि आपको बार बार इसको कट नहीं करना पड़ेगा। मैंने पहले लगा दिया, लेकिन इसको आप सबसे लास्ट में लगा लीजिए। पिकॉक जब पूरा हो जाए उसके बाद ऊपर से लगा लीजिए, नहीं तो बार बार इस तरह से पार्टीशन में आपको इसको चिपकाना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा। 2 लेयर यहाँ पर हमें इसकी बनानी है ब्लू कलर की इस तरह से, ओनली एक ही साइड में, दोनों साइड में नहीं बनाने। उसके बाद व्हाइट देखिए ऊपर में एक इस शेप में जिस शेप में हमारा यान गया हो, और नीचे में भी एकदम आइस के चिपका के नहीं करना है, गैप रखना है। और बीच में जो गैप रहेगा वहां पर हमें फिरोजी कलर फिल करना है। तो देखिए आइस के एकदम चिपका के हमने व्हाइट कलर नहीं लगाया है, और बीच का जो गैप है उसमें हमें फिरोजी कलर फिल करना है। उसके बाद ऊपर का जो क्राउन है इसमें भी हम फिरोजी कलर फिल करेंगे। और बाकी का जो हमारा पिकॉक है जितना भी बचेगा, ये सब डार्क ब्लू व्हाइट करने के बाद जितना भी पिकॉक हमारा बचेगा उसमें हमें यही फिरोजी कलर फिल करना है। तो फिल करने का तरीका वही रहेगा। देखिए जैसे ये एक पार्ट आ गया, अगर आप व्हाइट सबसे लास्ट में लगाते हैं, जो गले में हमने 2 पट्टी लगाई है, तो एक साथ ये लंबा आपका फिल हो जाएगा। और अगर इसी तरह से आपको पार्टीशन में फिल करना है व्हाइट, अगर आप पहले लगा रहे हैं तो पार्टीशन में फिल कीजिए। तो ये देखिए हमने इसको पूरा फिल कर लिया। उसके बाद ऊपर की ये जो पट्टी बचेगी, लास्ट काम हमारा बचा, उसमें एक लेयर आपको व्हाइट बनानी है, एक लेयर जो है बेबी पिंक बनानी है, और एक और जो लेयर है ये पूरा सर्कल घूमेगा। हम इतना सा पार्ट करके देख रहे हैं। एक और जो लेयर है यहाँ पर 2 लेयर्स बनेगी मजेंटा कलर की, जो डार्क कलर का पिंक कलर आएगा आपके पास, उसकी बनानी। और इसे जो है देखिए पूरे सर्कल में हमने घुमाया। कंप्लीट होने के बाद 40 इंचेस काफी बड़ा और बहुत प्यारी लग रही है। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और जो वीडियो के शुरू में हमने बात की थी कि इससे कैसे आप अपना बिजनेस कर सकते हैं, कैसे आप इनकम जनरेट कर सकते हैं, तो ये जो पीस आपने बनाना सीखा है इसका DIY किट आपको मिल जाएगा। DIY का फुल फॉर्म है डू इट योरसेल्फ। इसमें किट में आपको पूरा उतना मटेरियल आएगा जितना इस पीस को बनाने में लगा है। आपको स्क्रीन पर आपने मेरे नंबर देखे होंगे, वहां से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। DIY किट का आप रेट देख सकते हैं, उसकी फोटोज आपको मिल जाएगी, जो प्रोडक्ट है उसकी फोटोज मिल जाएगी। DIY किट का जो रेट है उसमें अपना मार्जिन ऐड करके आप अपने ग्रुप में और आपके जो कॉन्टेक्ट्स है उनमें फोटो सर्कुलेट कर सकते हैं। आपको जब ऑर्डर आए तभी आप वो किट ऑर्डर कीजिए और अपने कस्टमर को बना के दीजिए। इतना सिंपल है। 0 इन्वेस्टमेंट से भी आप ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ज़्यादा डिटेल्स के लिए व्हाट्सएप कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।